नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे गुण संधि के उदाहरण और उसका वाक्यों में प्रयोग। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। मैं एक-एक बारीकी से इस पर विचार करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुण संधि। इससे पहले मैंने दीर्घ संधि को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया था। आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए। चलिए गुण संधि में दो पद होते हैं, जैसे यहाँ पर गण प्लस ईशः और ये दोनों जुड़ता है तो होता है गणेश। अब इसमें प्रथम पद के अंत में सभी में देखिए गुण संधि में अ या आ अ या आ ही होता है। हर परिस्थिति में प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, तो अ या आ ही होना चाहिए। उसके बाद ह्रस्वई या दीर्घई यदि हो तो दोनों मिलकर के अर्थात अ या ह्रस्वई आ या दीर्घई इस प्रकार के वर्ण मिल करके क्या हो जाता है, तो ए हो जाता है और ए को मात्रा के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। पुनः दूसरा जो परिस्थिति है आ के बाद यदि हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो यहाँ देखिए आ है, आ के बाद यहाँ पर हर्षऊ है। अगर ऐसा परिस्थिति हो तो ये दोनों मिल करके ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है और ओ को मात्रा के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। पुनः अ या आ के बाद यदि री या री ऐसा आए तो दोनों मिल करके अर्थात पूर्व पद के अंत में, जैसे यहाँ पर वर्षा सा के अंत में आ है और ऋतु के री के पहले रीकार है और ये दोनों आ और री दोनों मिल करके क्या होता है, अर होता है। तो ए ओ और अर को गुण समझना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दिया हूँ, सुधा प्लस ईशः सुधेशः। क्या होता है? सुधा प्लस ईशः। इसमें देखिए पूर्व पद के अंत में ये पहला पद है और पहला पद के अंत में आकार है धा सुधा, तो धा के अंत में आ है। तो मैंने इस प्रकार से लिखा यहाँ पर शुद्ध ध हलंत प्लस आ बराबर धा होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ईशः को यहाँ इस तरह से लिखा हूँ मैं, दीर्घई प्लस शा विसर्ग शह ईशः। अब ये धा का अलग किया हुआ आ और ईशः का ये ई, ये दोनों का आपस में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ये दोनों का आपस में संयोग हो जाता है और आ प्लस दीर्घ ई दोनों मिल करके क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये शुद्ध प्लस ए, ये दोनों मिल करके ए हो गया। फिर सह जैसा है वैसा ही मैंने लिखा और ध हलंत प्लस ए, अब ध हलंत प्लस ए ये दोनों मिलेगा तो धे होगा, ध हलंत प्लस ए धे। तो ये शुद्धे हो गया और ये शह बाद में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगला जो है वो अगला देखिए, सुर प्लस इंद्रह, सुर प्लस इंद्रह सुरेंद्र। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, र हलंत प्लस अ, चूंकि र है तो अंत में अ है तो र हलंत प्लस अ इस प्रकार से लिख सकते हैं और इंद्रह यहाँ पर इंद्रह लिखा हुआ है तो ये इसके अंत का अ और इंद्रह इसके प्रारंभ का ई, अ और ई ये दोनों मिल करके गुण क्या होता है, तो ए होता है, ए बनता है। अब ये र हलंत प्लस ए, ये दोनों के मिलने से र हलंत प्लस ए बराबर रे होता है। ऐसा मैंने वर्ण विन्यास वाला एक वीडियो में बताया है, वर्ण संयोजन कैसे करना है। तो र हलंत प्लस ए बराबर रे होता है, तो ये सुरे हो गया और न आधा न और द्र संयुक्त विसर्ग यहाँ पर फिर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र होता है और ये चीज यहाँ पर ऐसे करके सिद्ध भी हो गया, सुरेंद्र। अगला जो है वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। अब ये कैसे बना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया तो वर्षर्तु इस प्रकार का यहाँ पर लिखा गया। तो वर्षा को हम थोड़ा सा अलग किए, वर्ष स पर रे हलंत, मतलब इससे आ को अलग किए। वर्षा यहाँ पर देखिए सा है तो यहाँ पर आ अलग कर दिए और वर्ष ये यहाँ पर रखा हुआ है और ऋतु का के प्रारंभ का री और आ प्लस ये री दोनों मिल करके क्या होता है, तो अर होता है। फिर उसी प्रकार से मैंने लिखा यहाँ पर वर्ष को इस प्रकार से उतार दिया और ये अर हो गया। तो अब जब इसमें मिलेगा ये अ जो है इसमें मिल गया तो वर्ष हो गया
और ये री का रेफ के रूप में परिवर्तन होता है जब मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण के पहले र हलंत होता है तो बाद वाले व्यंजन वर्ण के माथे के ऊपर वो चढ़ करके रेफ के रूप में प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया, वर्ष ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। यहाँ पर वर्ष प्लस ऋतु भी रहने से वर्ष ऋतु ही होगा, किन चूंकि वर्षा ये शब्द होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वर्ष ऋतु का नाम वर्षा है। वर्षा अधिक होने के कारण उस ऋतु को वर्षा ऋतु कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा मूल शब्द होगा, वर्ष नहीं होकर के वर्षा। अगला जो शब्द लिया हूँ ये महोदधि। महोदधि, महा प्लस उदधि। उदधि मतलब सागर होता है। तो महा अंत में क्या है, आ है, तो मह ह हलंत प्लस आ। उत्तर पद के प्रारंभ का उ और ये प्रथम पद के अंत का आ, ये आ और उ दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ये मह यहाँ पर ये लिखा हूँ तो ह हलंत प्लस ओ दोनों मिलकर के हो गया, तो यहाँ पर हो लिखा गया और जो पीछे जैसा है वैसा यहाँ पर लिखा गया, महा प्लस उदधि महोदधि। तो इस प्रकार ये गुण संधि का आपको मैंने थोड़ा विस्तार से समझाया। अगले आगे जो उदाहरण में लिखा हूँ देखिए, और मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। नर प्लस इंद्र। नर ये पूर्व पद है, पूर्व पद के अंत में र के अंत में अ है, और इंद्र इंद्र के प्रारंभ में ई है, ये दोनों मिलकर के ए हो गया। और ए को मात्रा के रूप में ये इस प्रकार से लिखते हैं एकार। तो नर प्लस इंद्र नरेंद्र, मतलब पूर्व पद के अंत में यदि अ हो और बाद में हर्षई या दीर्घई हो तो दोनों मिलकर के क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर एकार वाला है। फिर और उदाहरण यहाँ पर देखिए, पर प्लस उपकार, अ के अंत में हर्षऊ है, ये अ के बाद यदि हर्षऊ या दीर्घऊ दोनों में से कोई वर्ण होता है तो मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। तो पर प्लस उपकार परोपकार, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, उसी प्रकार से यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, रमा प्लस ईसह तो रमा प्लस ईसह रमेशः। आगे और कुछ उदाहरण है यहाँ पर। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, ये भी आ और उ ये दीर्घऊ का उदाहरण है। महा के अंत में आ है और ऊर्जा के प्रारंभ में दीर्घऊ है, और आ और दीर्घऊ दोनों मिलकर के भी ओ ही होता है। तो यहाँ पर ओ महो अंत में ओ है, महोर्जा। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, यहाँ अ म के अंत में अ और री के प्रारंभ में ऋषि के प्रारंभ में ऋकार है, तो अ और री दोनों मिलकर के अर होता है। तो ब्रह्मर्षि अंत में देखिए, इसको आप गौर से सुनेंगे उच्चारण करेंगे तो अंत इसमें बीच में अर आता है, ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि अर आता है इसमें। महा प्लस ऋषि महर्षि, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु। आगे के वाक्यों को देखें। मैं यहाँ पर उदाहरण लिखा हूँ, ये इस तरह से 8 9 उदाहरण है यहाँ पर। तो देव देवेंद्र, इसका संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नरेशः नर प्लस ईशः नरेशः। मैं यहाँ पर ये खाली शब्दों को छोड़ा हूँ आपके लिए, आप यदि अच्छी तरह से समझे हैं तो यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला जो कॉलम है, पहले कॉलम में जैसे यहाँ पर ए है, अ और ई दोनों मिलकर के क्या होता है, ए होता है। तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर लिखिए, नर र के अंत में क्या है, तो अ है, यहाँ पर अ होगा, और ईशः के प्रारंभ में दीर्घई है तो यहाँ पर दीर्घई होगा, और अ और दीर्घई दोनों मिलकर के ए होगा, तो यहाँ पर ए लिखना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। तो रमेशः रमा प्लस ईशः रमेशः, महेशः महा प्लस ईशः महेशः, वनोत्सवः वन प्लस उत्सवः वनोत्सवः, जलोर्मी जल प्लस उर्मिः जलोर्मिः उर्मिः मतलब तरंग होता है। महोर्जाः महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, देवर्षि देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। ये आपके लिए काम है, आप अपने कॉपी पर जब लिखेंगे तो इसे आप इस उदाहरण के तरह ही बना लेंगे। ये ए जो है ये दोनों मिलने के बाद ए हुआ है, तो ए इसमें देखिए यहाँ पर एकार है, इसलिए ये यहाँ पर ओकार है, तो यहाँ पर ओ होगा, ओ का प्रयोग होगा। और यहाँ पर देवर्षि तो यहाँ पर अर होगा, अर्थात अ और री, यहाँ पर अ लिखाएगा, यहाँ पर री लिखाएगा, और तब यहाँ पर अर होगा, अर हलंत अर। अगले पेज को देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वाक्य दिया हूँ, वाक्यों में प्रयोग करने के लिए परीक्षा में आता भी है। तो मैं इन वाक्यों को उदाहरण के तौर पर रखा हूँ कि इस प्रकार से परीक्षा में आएगा।
आप इसे ध्यान से देखिए और खुद आपको ही बनाना है। इसमें गणेशः लंबोदरः अस्ति, गणेश लंबोदर है, इसमें दो शब्द गुण संधि का है जिसको मैं लाल कलर से लिखा हूँ। फिर भवान गंगोदकम आनयतु, आप गंगा जल को लाइए। कालिदासस्य पत्नी विद्योत्तमा अस्ति, इसमें विद्योत्तमा गुण संधि का उदाहरण है। जो भी लाल कलर से लिखा हूँ वो सभी गुण संधि का उदाहरण है और आपको इसे ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, बनाना चाहिए। यदि आपने मेरे पाठ को अच्छी तरह से समझा है तो ये आपसे बन जाएगा। चलिए, अगर उसमें से कोई नहीं बने तो मैं इसके लिए आपके सामने उत्तर भी प्रस्तुत करता हूँ। ये आपका उत्तर है। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, मित्रों में ज़रूर शेयर करिए इसे, आपके मित्रों को फ़ायदा हो ये और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए, आपका धन्यवाद करते हुए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते।